बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए सीखते हैं तमाम त्रिकोणनुमा प्लाट या मुसल्लस किस्म के प्लाट इनकी पैमाइश किस तरह की जाती है। बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगा। तमाम त्रिकोणनुमा प्लाटों की पैमाइश करना सीखते हैं। तो सबसे पहले ये प्लाट है हमारे पास, इसे रियाजी की इस्तिलाह में राइट एंगल ट्राइंगल भी कहते हैं, क्योंकि इसकी एक साइड पर 90 का जाविया बन रहा है। जिसकी एक साइड पर 90 का जाविया बन रहा हो उसे राइट एंगल ट्राइंगल भी कहा जाता है। तो इसकी आपने सिर्फ दो चीजें पैमाइश करनी है, एक इसकी बेस यहां से यहां तक और एक इसकी हाइट यहां से यहां तक। यानी हाइट आपने वहां से मालूम करनी है जो इसका पीक पॉइंट है, सबसे ऊंचाई वाला पॉइंट। यहां से यहां तक हाइट मालूम कर ली, 30 फीट निकल आई, और यहां से यहां तक इसकी 25 फीट बेस निकल आई। तो इसका सिंपल फार्मूला होता है 1/2 ज़रब बेस ज़रब हाइट, ये फार्मूला होता है इसका। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा कि इसको हाफ यानी 1/2 क्यों किया जाता है। तो इसकी हमने 1/2 ज़रब बेस इसकी है 25 फीट और 30 फीट इसकी है हाइट। इसको ज़रब दे दिया तो ये हमारे पास निकला है 750। अब 750 को हाफ करें तो इस ट्राइंगल का रकबा निकला था। ये 750 है ना, यानी लंबाई ज़रब चौड़ाई 25 को 30 से ज़रब दें तो ये पूरे यहां से यहां तक एक प्लाट की पैमाइश निकल आती है। तो इसको अगर हाफ किया जाए तो सिंपल ये आधे रकबे की पैमाइश निकल आई। तो इसे इसलिए हाफ किया जाता है आधे रकबे की पैमाइश करने के लिए, आधा रकबा निकालने के लिए। अगर 25 को 30 से ज़रब दें तो ये पूरे का पूरा रकबा निकल आता है। तो इसलिए इसे हाफ किया जाता है। 750 को अगर हाफ करें यानी 2 पर तकसीम करें तो ये 375 स्क्वायर फीट या मुरब्बा फुट निकल आता है। तो अगर इसको मरलों में लेके आना हो तो 272.25 से एक मरले की पैमाइश होती है। तो 375 को हमने एक मरले पर तकसीम कर दिया तो ये हमारे पास निकला है 1.3 यानी एक मरला और 3 सरसाई। उसके बाद ये एक ऐसा प्लाट है जिसकी तीनों पैमाइशें आपस में मुख्तलिफ हैं, यानी तीनों साइडें आपस में एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। तो इसकी पैमाइश किस तरह की जाती है, इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप इसकी हाइट मालूम कर लें पीक पॉइंट से, और बेस आपको मालूम है 1/2 ज़रब बेस ज़रब हाइट कर दें तो आपकी पैमाइश निकल आएगी, मगर उसमें थोड़ा फ़र्क आएगा। जबकि इसका करेक्ट तरीका है आप एक हीरोज फार्मूला होता है वो लगा दें तो उससे आपको करेक्ट 100% वैल्यू निकल आएगी, आपका रकबा निकल आएगा। वो फार्मूला होता है √S - A S - B S - C। अब इसमें टेक्निक ये है कि S निकालना है। S कैसे निकालें, S को सेमी पैरामीटर कहते हैं। A + B + C और इसका हाफ कर दें, 2 पर तकसीम कर दें, यानी 90 इसकी वैल्यू आ गई। A + B + C उसको अगर 2 पर तकसीम किया तो ये 45 आ गया हमारे पास। तो उसके बाद जी ये जो फार्मूला है हीरो, इसमें हमने टोटल वैल्यू पुट कर दी। S - A S में हमारे पास 45 है तो टोटल वैल्यू पुट कर दी तो ये हमारे पास आंसर आ गया 1,35,000 अंडर रूट। तो उसके बाद इसका जजर या अंडर रूट ले लिया कैलकुलेटर से तो ये हमारे पास आ गया 367.42। और इसको अगर हमने मरलून में लेके आना है तो एक मरला 272.25 मुरब्बा फुट का होता है। तो इस पर तकसीम कर दिया एक मरले पर पूरे रकबे को, तो ये हमारे पास आ गया एक मरला और 3 सरसाई, यानी ये पूरा रकबा हमारे पास 367.42 है। और इसमें मरले हैं एक मरला और 3 सरसाई। उसके बाद ये एक ऐसा प्लाट त्रिकोणनुमा जिसकी तीनों साइडें आपस में बराबर हों तो इसकी पैमाइश करना नहायत आसान है। इसका फार्मूला होता है √3/4 साइड का स्क्वायर, यानी साइड का स्क्वायर होता है हमारे पास मिसाल के तौर पर 10 है A, तो 10 को 10 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 100 निकल आया। तो उसके बाद जी √3 को अगर हम हल करें तो ये आता है 1.73। हमने 1.73/4 ज़रब 100 लिख दिया। तो इस पूरे को हल किया तो हमारे पास ये सारा रकबा आ गया 43.25, यानी इसका रकबा हमारे पास है 43.25 निकल आया। इसको मरलू में अगर लेकर आना है तो अगर 225 का मरला है तो 225 पर तकसीम कर दें, अगर 272 का है तो 272 पर तकसीम कर दें तो आपके मरले निकल आएंगे।